चलिए आज हम क्लास 10 का पाठ 10 प्रश्नावली 3.3 आपको मैं बताती हूँ। लिखा हुआ है क्वेश्चन में निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमें इसमें एक विलोपन विधि में एक फॉर्मूला है कि हमें इसके गुणांकों को चेक करना पड़ता है। x और y कोई भी इनमें से एक बराबर होना चाहिए। x और y दोनों समीकरणों में से गुणांक को बराबर होना चाहिए। तो यहाँ इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। लिखा हुआ क्वेश्चन x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो इसमें से किसी को भी हम एक करेंगे, बराबर करेंगे, या फिर समीकरण 1 को या फिर 2 को। तो चलिए हम इसको ही करते हैं, 1 को ही करते हैं। तो यहाँ लिखूंगी मैं x धन y = 5। ये क्या हो गया मेरा समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मैं बराबर करूँगी, इससे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी सबको। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x + 2y। x को 2 से मल्टीप्लाई की तो 2x और प्लस, और y को 2 से मल्टीप्लाई की तो 2y = 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10। फिर ये इसको ऐसे ही उतार देना है यहाँ पे, 2x - 3y = 4। अब इसको क्या करना है, चिन्ह यहाँ पे बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक जैसा चिन्ह होगा तो मैं इसको काट नहीं सकती, इसीलिए चेंज यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। जब कुछ नहीं होता है तो प्लस मानते हैं, तो प्लस है तो यहाँ सिंबल चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट गया आपस में, और ये हो गया आपका 5y। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5y, और इसको माइनस करूँगी तो 6। तो y कितना आ गया मेरा 6/5। ये क्या हो गया, y का मान आ गया मेरा। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब ये समीकरण y का मान मैं समीकरण 1 में रखूँगी, यानी यहाँ रखूँगी। ठीक है, लिखूँगी x + y = 5। यहाँ हल करना है, x + y का जगह पे ये रख दूँगी मैं मान 6/5 = ये 5। यहाँ हो जाएगा x = 5। इसको मैं इधर लेके आ जाऊँगी तो 6/5 हो जाएगा। इसको मैं एलसीएम लूँगी तो ये हो जाएगा मेरा 5। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लिए 5, 5 × 5, 5 को मल्टीप्लाई करूँगी 5 से तो 25, और माइनस यहाँ 1, इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 हो जाएगा। तो ये मेरा x कितना आ गया, मेरा 19/5। x मेरा कितना आ गया, यहाँ लिख देती हूँ, x मेरा कितना आ गया, x 19/5। ठीक है, अब इसी तरह मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके दिखाती हूँ। अभी मैंने विलोपन विधि से सॉल्व करके दिखाया आप लोगों को, अब मैं प्रतिस्थापन विधि से करूँगी। पहला समीकरण x + y = 5, तो x = 5 - y, इसको इधर ले आई। इसके बाद x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये इसको मैं यहाँ पे रखूँगी। x का मान यहाँ पे कितना आ गया मेरा, ये। ठीक है, और x
कितना आ गया मेरा x5y माइनस वाई। अब इसको मैं समीकरण 2 में रखूँगी, ठीक है। इसको तो 2 मल्टीप्लाई करूँगी 5 माइनस वाई, फिर माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 10, 2 को y से तो 2y माइनस यहाँ 3y इक्वल टू 4, ठीक है। इसको इधर करूँगी तो 2 माइनस 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू 4 को इधर ले आऊँगी तो 4, ये 10 उधर चला जाएगा तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 10। यहाँ 5y माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 माइनस हुआ तो 6 हो गया, तो y माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ बच गया मेरा y कितना आ गया 5/6, सॉरी 6/5, ठीक है। ये y का मान निकल गया। अब x का मान, तो y का मान x 5 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे, ठीक है। इस जगह इसमें रखने पर अब मैं यहाँ रखूँगी इसका मान, y का मान यहाँ रखूँगी मैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। इसके जगह मैंने क्या लिखा, इसका मान यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ क्या हो गया, x इक्वल टू 25, एलसीएम ली हूँ, फिर यहाँ 5 हो गया इक्वल टू x का मान कितना आ गया 19/5। तो आप देख सकते हैं कि विलोपन विधि से किए हूँ तो y का मान 6/5 आया है, ठीक है, और x का मान 19/5। यहाँ भी आप प्रतिस्थापन विधि से की हूँ तो y का मान 6/5 आया है सेम, और x का मान 19/5 यानी सेम आ गया है। तो इसी तरह आप लोग को सारा सॉल्व करना है। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये दोनों को भी बराबर करना है। तो यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे 3, तो किसी को भी एक में बराबर कर लूँगी। यहाँ 4y है, यहाँ 2y, तो इसको मैं बराबर कर लेती हूँ, सेकेंड वाले को बराबर कर लेती हूँ। तो पहले मैं विलोपन विधि से बना कर दिखाती हूँ। तो 2x माइनस 2y, मैंने ये समीकरण 2 लिया है, उसको ही सॉल्व कर रही हूँ, बराबर कर रही हूँ। 2y इक्वल टू 2, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 2 2 जो 4, 4y इक्वल टू 2 2 जो 4, 4 हो गया। यहाँ पे मैं क्या की हूँ, गुना की हूँ, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, ठीक है, ये 2 से मैं गुना की हूँ, वही मैं लिख के यहाँ बताई हूँ आपको। और फिर ऐसे करना है, फिर इसको एज इट इज उतार देना है यहाँ पे, 3x धन 4y इक्वल टू 10। तो क्या है, यहाँ तो सिंबल अलग अलग ही है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको काट दूंगी मैं। यहाँ क्या बच गया मेरा 7, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू, और यहाँ कितना हो जाएगा 14। तो x मेरा हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 7, इसको डिवाइड करूँगी तो कितना जाएगा 2 टाइम में, तो x क्या हो जाएगा मेरा 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इसका मान हम यहाँ रखेंगे, ये 1 से हम लोग ये निकालें 2 से, तो 2 से जिससे हम लोग निकालेंगे उसमें नहीं रख करके हम लोग दूसरे में रखेंगे, तो इससे निकाले थे तो अब हम समीकरण 1 में रखेंगे। अगर 1 से निकालते तो समीकरण 2 में रखते, लेकिन हमने 2 से निकाला है, ये सॉल्व किया है, तो अब समीकरण इसका मान x का मान मैं कहाँ रखूँगी, समीकरण 1 में। तो वही लिखी हूँ कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर
यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ क्या लिखूँगी 3x, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे, यही मैं लिख रही हूँ 3x + 4y = 10। तो ये क्या हो जाएगा 3, x के जगह मैं क्या लिखूँगी मान 2, यहाँ 2 आया है x का तो यहाँ 2 लिखूँगी 2 + 4y = 10। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो हो जाएगा कितना आपका 6 हो जाएगा प्लस 4y = 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरा 6, फिर 4y, 4 को मैं इधर लेके आ जाऊंगी तो 4y = 10, ये प्लस में है 6 तो इधर जाएगा इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा -6। यहाँ हो जाएगा 4y = 4, माइनस करूँगी 4, y = 4/4, इसको डिवाइड कर दूंगी तो 1, तो y का मान मेरा कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह मैं प्रतिस्थापन विधि से अब बता रही हूँ, ये विलोपन विधि का आया, अब मैं प्रतिस्थापन विधि बता रही हूँ। x 3x + 4y = 10, ये वाला जो मैं यहाँ लिखी हूँ उसको यहाँ लिख रही हूँ। अब इसको बराबर करूँगी तो 3x 10 - 4y, ये 3x 10, 4 को मैं इधर लेके आ गई तो 4y, इसको सॉल्व कर रही हूँ, फिर यह हो जाएगा x = 10 - 4y, डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 3, तो यहाँ लिखूँगी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब मैं समीकरण 2 में रखूँगी क्योंकि 1 का निकाली हूँ तो अब समीकरण 2 में रखूँगी। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ लिखूँगी मैं 2x - 2y = 2, ठीक है, =2, फिर इसको सॉल्व करूँगी 2 × x के जगह मैं क्या लिखूँगी, x के जगह मैं ये वाला मैं मान लिखूँगी, ये वाला पूरा ही, ये जो है आपका, ये मैं समीकरण 2 में, यानी कि समीकरण 2 में x के जगह पे ये मान रखूँगी। तो यहाँ मैं लिखूँगी 10 - 4y / 3, 2y = 2, ठीक है, नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको इधर लाई, डिवाइड कर, एलसीएम लूँगी यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ 20 हो जाएगा, 20 माइनस 2 को 4 से करूँगी तो 8y, माइनस 2 को 2 से करूँगी तो ये 2 यहाँ पे वापस आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, और ये वाला जो 3 है इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी तो यहाँ कितना हो जाएगा 6y = 2, इसको ऐसे ही रहने देंगे और ये सारे में डिवाइड हो जाएगा 3 यहाँ लिखूँगी, इससे फिर इधर इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 20 - 14, माइनस का 8 और माइनस का 6y, दोनों को आपस में प्लस करूँगी तो 14 हो जाएगा, 14y = 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6, यहाँ क्या हो जाएगा 14 माइनस का 14y = माइनस का 14, इससे इसको एक स्टेप यहाँ में लिख देती हूँ आप लोग को, 20 - 14y = 14 = 6। ठीक है, ये यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं 14, फिर यहाँ लिखना है 14y = 6 - 20, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया मेरा 14y
इक्वल टू -14। इससे इसको माइनस की तो 14, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/14। इसको डिवाइड करूँगी तो 1, तो यहाँ y का मान कितना आ गया मेरा 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं इसको भी सॉल्व करके आपको बता देती हूँ यहाँ। तो y का मान x इक्वल टू 10 - 4y/3 में रखने पर ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 - 4, y की जगह मेरा क्या आया हुआ है, y का मान 1, तो यहाँ 1 लिखूँगी मल्टीप्लाई 1 और ये पूरा में डिवाइड हो जाएगा। ये x इक्वल टू 10 - 4/3, x इक्वल टू माइनस करूँगी तो 6/3, डिवाइड करूँगी तो 2, तो x का मान मेरा कितना हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि x का मान 2 और y का मान 1 प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आया, और वही मैं विलोपन विधि के द्वारा की थी तो x का मान 2 आया था और y का मान 1 आया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला दोनों एक आया है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ है, 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0 और 9 × 2 इक्वल टू 2y + 7 है। तो इसको मैं पहले बराबर कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं पहले ऐसे सजा लूँगी। 9x लिखना है, 9x - 2y इधर में है, इधर इक्वल टू के इधर आएगा तो ये प्लस में है, इक्वल टू के इधर, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2y इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो दोनों में इक्वेशन में किसी को भी x और y को किसी को भी बराबर करूँगी तो यहाँ 9 है 2 में, और यहाँ देखिए समीकरण 1 में 3 है, तो इसको ही बराबर करती हूँ। तो यहाँ लिखूँगी मैं 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया समीकरण 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x - 5 3 जा 15y - 12 इक्वल टू 0। अब इसको मैं यहाँ लिखूँगी तो 9x - 15 2y 9x - 2y इक्वल टू 7। अब इसको मैं चिन्ह बराबर करूँगी तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 7, यहाँ कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ले आया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 9x - 15y एक छूट गया था तो मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि कोई भी जीरो को उधर जाएगा तो सारा जीरो ही हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काटूंगी तो यहाँ क्या बच गया 13y इक्वल टू 5। 12 में से 7 माइनस हुआ 5 और यहाँ 15 2 माइनस करूँगी तो 13y, तो यहाँ y आ गया इक्वल टू -5/13। इसका मान y में रखने पर, ठीक है, किसका मान y का मान x में समीकरण 1 का मैं निकाली हूँ तो अब 2 में रखूँगी समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है 9x इक्वल टू 2 × -5/13 ये लिख रही हूँ।
y के जगह पे ये मान आया है मेरा y का, तो मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है। +7, तो ये हो जाएगा मेरा 9x इक्वल टू -10, 2 5 जा 10, माइनस का सिंबल है तो माइनस, यहाँ बड़ा है माइनस लिखूंगी, प्लस 13 7 जा, इससे इसको एलसीएम लूँगी और मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ हो जाएगा 91 और ये डिवाइड 13, फिर यहाँ हो जाएगा 9x इक्वल टू 81, इससे इसको माइनस करूँगी तो 81 हो जाएगा -13, तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया, x कितना आ गया 81 डिवाइडेड बाय 30, और ये 9 है यहाँ पे, ये वाला 9 इधर चला आएगा इसके नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। इसको इससे काटूंगी 9, तो ये कितना आ जाएगा, x का मान मेरा 9/13, ठीक है। x का मान कितना आ गया 9/13। इसी तरह प्रतिस्थापन विधि से अब सॉल्व करके आपको बताती हूँ, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, 9x इक्वल टू 2y + 7, तो x हो गया मेरा यहाँ 2y + 7, ये इधर 9 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 9, फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x - 5y - 4 = 0, 3 इंटू x का मान कितना आया है यहाँ पे ये, तो 2y + 7, ये डिवाइड बाय 9, ठीक है, -5y, ये उतार रही हूँ, -4 = 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको, तो 2y + 7, यहाँ क्या करना है ये देखिए, इसको 3 से काट दूंगी, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ 2y + 7 -15, 15y - 12, 15 यहाँ का कैसे आया और यहाँ 12 कैसे आया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 3 जा 15 होता है, तो मैंने वहाँ 15 लिखा है, 5 4 जा 12 होता है, सॉरी 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 12 लिखा है, ठीक है, 12 लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वल टू 0, अब क्या हो सॉल्व करना है, कैसे देखिए, -13, ये माइनस का 15y और प्लस का 2y आपस में माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -13y - 5, इसको इससे करूँगी माइनस, तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, -13y = 5 हो जाएगा, यहाँ 0 को उधर जाएगा तो कोई भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको इधर ही ले आई हूँ मैं, ठीक है, 5 को इधर ले आई हूँ, यहाँ लिखूँगी y = -5/13, ठीक है, -5/13,
तो y का क्या आ गया मेरा -5/13। इसी तरह y का मान x 2y + 7/9 में रखने पर, अब इसमें रखूँगी मैं y का मान, ठीक है, यहाँ पे y का मान रखूँगी तो लिखूँगी x = 2 × -5, ये पूरा चीज़ यहाँ रखूँगी y के जगह पे 13/9 + 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। x = -10, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10/13 + 7 और ये 9 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 9 7 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा। x = 81, ठीक है, /13 × 9, 9 9 जा कितना होता है 81, तो x आ जाएगा मेरा 9/13। तो आप देख सकते हैं ये क्या कि मैं इससे इसे मल्टीप्लाई की और 10 से इसको माइनस कर दी। 9 7 जा कितना होता है, उसको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दी 10 से, तो मेरा कितना आ गया 81 आ गया। फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दी, 9 9 जा 81 और ये 13, तो x का मान मेरा आ गया 9/13। तो आप देख सकते हैं कि x का मान मेरा 9/30 प्रतिस्थापन विधि से और y का मान -5/13। इसी तरह विलोपन विधि से जब मैं की थी तो x का मान भी आया था 9/30 और y का मान -5/13 आया था विलोपन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि से भी सेम आया है। तो आप इसी तरह बना सकते हैं सारा क्वेश्चन, सेम इसी तरह बनेगा सारा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। 2x + 2y / 3 = -1 और xy = 3/3 है, ठीक है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ लिखना है, पहले मैं क्या लूँ, पहले ये इसी को लेकर बता देती हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करके बता देती हूँ। तो इस 2 और 3 का एलसीएम लूँगी, ठीक है,